हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों सीरीज हम हार चुके हैं। पाकिस्तान अपना नाम रोशन कर चुका है। मैच मैंने देखा था, वीडियो भी बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं हिम्मत हार चुका हूं दोस्तों। मेरे से मजीद अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं दोबारा से इनके ऊपर टाइम ज़ाया करूं। लेकिन अब चूंकि मैंने बड़ी हिम्मत जोड़ ली, मैंने कहा दोस्त जो है बहुत नाराज़ हो रहे होंगे कि भाई किधर हो, क्या हो, किधर चले गए, मैच वैच खत्म हुआ है, वीडियो नहीं आ रही तो बना देता हूँ। लेकिन एक बयान मेरे सामने से गुजरा है जो कि अजहर महमूद साहब ने दिया है। उसको सुन के मेरा दिमाग ऐसा घूमा है कि मैंने कहा अब तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी। सुना है कि उन्होंने कहा कि हम सीरीज ही हारे हैं, कौन सा टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मतलब इनको ये लग रहा है जैसे पिछले टूर्नामेंट्स में तो हम फाइनल जीत के आए हुए हैं। अगर इतनी ही गैरत और शर्म होती ना तो उन टूर्नामेंट्स में जिनके अंदर यूएसए वगैरह से आप लोग हार के आउट हो रहे हैं फर्स्ट राउंड के अंदर ही, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर ही होम कंडीशंस के ऊपर 3 घंटे के अंदर आपकी टीम निकल रही है, अगर इतनी गैरत इतनी शर्म होती तो तब टूर्नामेंट हारने के ऊपर रिजाइन कर। ऐसे बातें करें जैसे टूर्नामेंट हारने को तो ये बहुत सीरियसली लेते हैं। दोस्तों ये अब बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एक बच्चे को गालियां देना शुरू कर देना, शुरू में वो डर जाएगा, फिर हो जाएगा कुछ, उसको होगा यार दोबारा बेइज्जती ना हो जाए, वटेवर 3 महीने 6 महीने के बाद वो बच्चा हो जाएगा ढीठ। उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी अब पूरी तरह से ढीठ हो चुके हैं। मैंने ये भी सुना है कि अजहर महमूद साहब ने पिछले दिनों इस किस्म का भी कोई बयान दिया था कि शाहीन साहब को छक्के नहीं पड़ रहे, वो तो एजेस के छक्के पड़ रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी एज है, कितने इतने छक्के पड़े। ये पहले भी किसी ने कहा था कि एजेस के, मैं रूफी साहब भी यही कह रहे थे। ये इनके आपस में ही बातें ये हो रही होती हैं। ये ड्रेसिंग रूम में जाके जो हमें लगता है ना कि वहां पे जाके बड़ा जो फिक्स कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलेगा इनको, या एक दूसरे को गालियां शाली देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे होते। ये वहां पर भी एक दूसरे के लिए बहाने ही बना रहे थे। किंग तू किंग है, तू मेरा मैच विनर है, तू दुनिया का बेस्ट बॉलर है। ये तो एजेस के छक्के हो गए, नहीं तो ये कंफर्म जो है वो कह रहा था कि ये कैचेस थे जो कि छक्के हुए हैं। ऑफ कोर्स ऑडियंस के अंदर कैच थे, ऑफ कोर्स अगर बल्ला ना होता तो बोल्ड भी हो जाना था। ये बिल्कुल अब ढीठ हो चुके हैं दोस्तों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। खैर नई टीम आई, बहुत से लोग कहेंगे जी नए बच्चे थे, नए बच्चे थे। ठीक है हमारे नए बच्चे थे लेकिन उनकी भी तो बी टीम ही थी ना। बहुत से लोग कहेंगे नहीं बड़ी अच्छी टीम थी, वो इसलिए अच्छी टीम है क्योंकि उनका सिस्टम अच्छा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये न्यूजीलैंड की ए टीम नहीं है। आधे से ज्यादा उनकी टीम इस वक्त आईपीएल के अंदर खेल रही है, जो नहीं है वो मेरे ख्याल में रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने बच्चे ही डाले में। फिर कुछ लोग कहेंगे जी कंडीशंस जो है बड़ी एलियन थी। पूरे 5 मैचेस हो चुके हैं यार, ये 4-1 भी हारे होते लेकिन 2 मैचेस के अंदर फाइट की होती, एक मैच जीते हुए होते तो मैं इसी तरह मैं खुश होता कि चलो यार 3 मैचेस के अंदर कहीं पे भी रिजल्ट जा सकता था। एक मैच में सिर्फ हम जीते हैं और बड़ा डोमिनेटिंग किस्म का विक्ट्री हमने ली है। उसके अलावा 4 मैचेस में कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम करीब भी आए हों, कोई चांस भी हुआ हो। हम मर मर के किल किल के घसीटियां मार मार के एक दूसरे को जख्मी हालत में, किसी की टांग कटी हुई उसको खींचने, पूरा फौजी हमने मुशक्कत कर करके मेहनत करके आज फिर 129 रन बनाए, 9 आउट हुए थे। ये मेरे ख्याल में 5 में से 4 मैचेस के अंदर या तो ऑल आउट हुए हैं या फिर 9 आउट हुए थे, और वो मतलब आखिरी ओवर के ऊपर आया हुआ था कि टेल ने बचा लिया वटेवर। वरना तकरीबन 4 मैचेस के अंदर हम ऑल आउट हुए हैं। T20 आए, सर्वाइव करने वाले नहीं है, मर मर के किल किल के हम 120 बनाते हैं। अगले खुदा की कसम 10 ओवर के अंदर चेस करके चले जाते हैं। कुछ थोड़ी इज्जत ही रख लो कि 16 ओवर्स में कर लो। हम कहें चलो ठीक है कंडीशन उनके लिए भी, बहुत से लोग कहेंगे जी कंडीशन कीवी वालों ने अपने लिए बना दी थी, बहुत ज्यादा बाउंस था, उनके बैटर्स को क्या बाउंस नहीं मिल रहा था, हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर लें यार। ठीक है हमारे बैटर्स अगर फेल हो भी रहे हैं, नए बच्चे भी हैं, बॉलर्स कुछ परफॉर्म कर लें। जहांदाद खान जी बिल्कुल नया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरे ख्याल में कुछ 17-18 को 20 की इकॉनमी के अंदर उसने इस पूरी सीरीज के अंदर अपनी कुट खाई है। शाहीन भाई आज नहीं थे, हमने कहा कि चलो ठीक है आज शाहीन भाई नहीं है। आज हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पावर प्ले के अंदर, 95 रन खा के, पता नहीं 92 के जितने भी रन हमने खाए, नया रिकॉर्ड बना दिया पावर प्ले के अंदर इतनी कुट खाने का। अगलों ने 10 ओवर के अंदर मैच चेस किया। वो पिछली दफा हुआ यह था कि कोई मेरे ख्याल में 11वें ओवर की पहली दूसरी बॉल के ऊपर उन्होंने चेस कर लिया, तो 10 ओवर के बाद जो ड्रिंक्स की ब्रेक होती है ना वो उनको लेनी पड़ गई थी। आज उन्होंने कहा कि वो भी नहीं होगी भाई, उससे पहले आउट कर लो, क्योंकि पिछली दफा तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही थी जिसके अंदर पाकिस्तानी जो है वो गोल दायरे में खड़े हुए थे और पीछे 2 रन रहते, तो लोग जो है मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इस वक्त कौन सी डग आउट मीटिंग हो रही है। भाई मीटिंग नहीं हो रही, मजबूरी हो रही है, पानी पिला रहे हैं तो एक साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि 10 ओवर हुए हैं, तो 10 ओवर के अंदर मैच खत्म हो गया था, ये अलग बात थी। आज वो भी मौका नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि चलो इतनी बेइज्जती इनकी नहीं होती कि इनको दोबारा जो है वो मिलकर डग आउट की मीटिंग करनी पड़ेगी, इधर ही खत्म करो। पूरे के पूरे 10 ओवर के अंदर मैच खत्म किए। इनिंग्स के बीच में जो ड्रिंक्स की जो ब्रेक होती है वो भी नहीं हुई, मैच खत्म करके वो साइड पर मारा। फिर हमारे कोच आके ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई टूर्नामेंट से आउट तो नहीं हुए। टूर्नामेंट पर तुम लोग बड़े जो है झंडे गाड़ रहे हो ना, हर पूरी दुनिया के अंदर हर जगह टूर्नामेंट के अंदर झंडे गाड़ रहे होते हैं। हमारे यार ये इस पूरे मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर सिर्फ एक स्पोर्ट खेली जाए, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि यार हमें ये इस किस्म के एवरेज लोग मिले जो कि हमारे मैनेजमेंट है। मैं पता नहीं 2 साल से लगा हूं कि सबसे पहले जो हमारे सीनियर्स हैं ना, ये जो गाइड कर रहे हैं यंगस्टर्स को, इनको बाहर निकालो यार कि ये किस किस्म की गंदी गाइडेंस। अब ये क्या गाइडेंस देता होगा, इनको इस चीज के ऊपर इंकरेज कर रहा होगा कि कोई नहीं यार टूर्नामेंट से तो नहीं हारे ना, सीरीज ही हारे हैं। भाई सीरीज में आपको कम बैक करने का मौका मिलता है, सीरीज में आपको एडजस्ट होने का मौका। चलो पहला मैच हार गए, दूसरा मैच हार गए, बंदा कहे ठीक है यार नए बच्चे हैं, कंडीशंस, कितनी और मैचेस। तो आप अगर फॉरेन कंडीशंस में नहीं एडजस्ट कर सकते
नहीं खेल सकते तो आप फिर इंटरनेशनल प्लेयर ही नहीं हैं। अगर आप इंटरनेशनल कंडीशंस के अंदर कहते हैं कि जी वो हमारी कंडीशन नहीं है, फलानी नहीं, तो फिर अपनी लोकल कंडीशंस पे खेलो ना डोमेस्टिक यार। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इसका मतलब ये इस वक्त गली के अंदर जितने भी बच्चे खेल रहे हैं, वो गली से बाहर मतलब गली में जितने बच्चे छक्के मार रहा हो उसको भी फिर लेके चले जाओ। वो इसीलिए नहीं जा रहा ना यार इंटरनेशनल खेलने के लिए, वो फिर डोमेस्टिक में जाते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जब डोमेस्टिक में भी कितने प्लेयर्स हैं, उनमें से अगर इनको लाए हैं तो इसलिए लाए हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे, जिसके अंदर बॉलिंग भी डिफरेंट तरीके से हिलेंगी, जिसके अंदर हवाएं भी डिफरेंट होंगी, ग्राउंड भी दूसरे होंगे, मौसम भी दूसरा होगा, बाउंस भी दूसरा होगा। क्योंकि अगर आपने यही बहाने बनाने हैं कि भाई हम ये हमारे लिए कंडीशंस नहीं है, फिर आप इंटरनेशनल क्यों खेल रहे हैं? आप नेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, आप डोमेस्टिक ही खेलते रहे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भाई जी हम इसके ऊपर अब बहाने बनाते रहेंगे, ये जी कंडीशंस जो है वो फॉरेन है। आप पहले मैच में फॉरेन कर लें, 2 मैच में कर लें, 3 मैच, मतलब 5 मैचेस आपने खेल लिए हैं, आप वन साइडेड हार रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने, चलो ठीक है बैट्समैन नहीं भी चल रहे, बॉलर्स को क्यों नहीं समझ आ रही? बॉलर्स को समझ नहीं आ रही कि भाई इसके अंदर कितना बाउंस है, किधर क्या लाइन एंड लेंथ क्या रखनी है, हमारे बॉलर्स को ये समझ नहीं आ रही है। कोचेस हमारे जी हमको टूर्नामेंट से तो नहीं निकले, वो पहले हमारे कुदरत के निजाम वाले थे। अब ये यार ये एवरेज क्रिकेटर्स जो होते हैं, शोएब अख्तर ने मेरे ख्याल में कहा था बहुत पहले कि एवरेज लोग हैं, इनसे एवरेज काम की, एवरेज माइंडसेट की आप तवक्को रखें। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। एवरेज तरीके से एवरेज क्रिकेट खेली जा रही है, एवरेज गोल सेट हुए हुए हैं, और हम सब यहाँ पर आके चीख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, वो क्या होगा। आपका ऊपर से सारा जो है एवरेज माइंडसेट ट्रांसफर हो रहा है प्लेयर्स के लिए। कोच साहब जो है अभी उनको ये लग रहा है कि कोई मसला नहीं है, कभी उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्पिनर नहीं है, क्योंकि यूके में रहते हैं जी, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मुझे पता नहीं था पाकिस्तान में। फिर आगे बाद में माफी भी मांग रहे थे कि यार साजिद नुमान पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए, हमें तो लगा था कि जी स्पिनर ही कोई नहीं है। ये इनके कोच है मेरे ख्याल में उधर गौतम गंभीर के साथ वो ये कर रहे हैं कि उसको इंडिया की जो ए टीम है उनके साथ भेज रहे हैं, वो नीचे लेवल के ऊपर जाके ढूंढ के निकाल के लेके आ रहे हैं। वो अभी वो जो मुंबई के अंदर जो प्लेयर निकला है, उनका रिक्शा ड्राइवर का बच्चा है, वहां से उनकी स्काउटिंग वगैरह के प्रोग्राम से वो निकला है, आके बेहतरीन किस्म की वो बॉलिंग कर रहा है। वो कहाँ कहाँ से नगीने ढूंढ के ला रहे हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। हमारे वाले जिनके पास हैं भी, हमारे जो बैठे हुए हैं इन पोजीशन के ऊपर, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कोई स्पिनर ही नहीं है। ये हमने इंटरनेट से डाउनलोड किए थे, जिन्होंने रेड बॉल के ऊपर जो है 2-4 मैचेस हमें जिता दिए हैं। या फिर इंडिया के थे, वहां से हमने बॉर्डर क्रॉस करा के वो बजरंगी भाईजान की तरह तारों के नीचे से लेके आए हैं इधर। इस चीज की खुशियां मना रहे हैं कि चलो टूर्नामेंट से नहीं निकले। या तो यार मैं पागल हूं या फिर ये सब पागल हैं। मसला ये कि ये सब तो पागल हो नहीं सकते, मोस्ट प्रॉब्ली मैं ही पागल हूं। और अगर आप लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं तो आप भी पागल ही हैं, ये बिल्कुल ठीक है भाई। अभी कल को ये हमारे कोच ये भी आके कहेंगे क्या हुआ, कीवी से ही हारे ना, कौन सा इंडिया से हार गए, जैसे इंडिया से बड़ी जीत रहे होते हैं। खैर वो साइफर्ट ने भाई आज मार मार के, आज तो खैर वो मैन ऑफ द सीरीज भी लेके चला गया, उसने भी फुर्सत से मारा है। प्लेइंग 11 में उसकी जगह नहीं बन रही, लेकिन वो मार के चला गया। हमें अभी न्यूजीलैंड के लिए मसले बन जाएंगे कि यार ये अभी इसको हम टीम में रखें ना रखें, उनके लिए ज्यादा मसले बने हुए कि यार ये वाकई से परफॉर्मेंस दी भी है कि नहीं, कि ये एवरेज और थर्ड क्लास बॉलिंग हो रही है जिसको इसने मार दिया। 97 रन आज उसने बनाए 38 बॉल्स के ऊपर। ओ भाई इतना टारगेट दे दिया करो कि ऐसे जो ब्रिलियंट बैटिंग जब हो रही होती है उनको कम से कम अपने माइलस्टोन रीच करने का मौका मिल जाए। उसकी तो सेंचुरी करा देता ना भाई, जो कम से कम अच्छा खेल रहा था। मेरे ख्याल में आखिरी 4 बॉलों के ऊपर 4 छक्के पड़े हैं शादाब साहब को। उसके ऊपर तो हम आएंगे अभी, सुफियान के बारे में ये बात कर लें जी। पूरी सीरीज के अंदर वो पहले तो आगा से पूछा ना उसने कि जी क्या थे पॉजिटिव इसके अंदर, उसके पास कोई जवाब नहीं था, बोलती बंद हो गई थी कि पॉजिटिव क्या था। पॉजिटिव क्या निकाला कि वो हसन ने जो एक सेंचुरी मार दी थी, उसी मैच के अंदर हारिस ने भी जो एक इनिंग्स खेल ली थी। ये हमारे पूरे इसके अंदर पॉजिटिव है। पॉजिटिव सिर्फ एक था और वो था सुफियान मुकीम, जिसने आखिरी मैच में उसकी जगह बनी, क्योंकि शादाब साहब को हिला नहीं सकते हैं। अभी भी अबरार को निकाल के सुफियान को डाला गया है। बंदे ने 2 ओवर कराए हैं और वो पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप से बेहतर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है, लेकिन इस बंदे की जगह नहीं बन रही है जिसने 2 ओवर के अंदर हिला दिया। और आप सिर्फ ये देखें कि मैच खत्म हुआ था जब उसकी बॉलिंग स्पेल शुरू हुआ है। पहले ओवर के अंदर उसने आउट किया, दूसरे ओवर के अंदर आउट हुए, एक डिसीजन उसने ओवरटर्न भी हुई उसकी, जो कि बहुत ही क्लोज था। वो जो स्विच हिट मार के कर रहे होते, मैं तो उस रूल के खिलाफ हूं, जब आप स्विच कर गए तो उसके बाद फिर आपके लेग साइड भी चेंज हो जानी चाहिए, वो नहीं होती, वो वहीं पे रहती है। खैर जो भी हो, जो उसने बॉलिंग कराई है कि स्पिनर, मतलब पता चल रहा था कि कोई स्पिन बॉलिंग हो रही है, उसी के साथ साथ उसने बॉलिंग कराई है, आउट हुए हैं। स्किड कर रही होती है उसकी बॉल जो है, मतलब बैट्समैन जो कि फुल मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं, मैच खत्म हुआ है, 0 प्रेशर है, छक्के पे छक्का मार रहे हैं। ये उस मौके के ऊपर आके 2 ओवर में कोई पता नहीं क्या इसने कोई 3 की इकॉनमी के ऊपर कुछ 6-7 रन दिए, 2 आउट किए में, उस मौके के ऊपर आउट कर रहा है और बैट्समैन को टोटली बीट करके आउट कर रहा है। चैपमैन को बीट किया, उससे पहले वाला जो ओपनर था उसको भी टोटली बीट करके बोल्ड किया है। ये कोई छोटी बात नहीं होती। इस बंदे की टीम में जगह नहीं बन रही, क्योंकि शादाब साहब वाइस कप्तान हैं। वो बहुत, आज तो उन्होंने 28 रन बना लिए हैं, वो समझ रहे होंगे बहुत बड़े वो हैं। आखिर में आगे उन्होंने छक्के खाए। इधर सुफियान ने ओवर कराया, उधर शादाब ने ओवर कराया। शादाब साहब खुदा की कसम बाउंसर मार रहे थे। पहले ये फुल टॉस से मारा करते थे, अब हमारे जो स्पिनर हैं वो बाउंसर के ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद भी जो इसके कैच ड्रॉप हो गया, वटेवर, इतनी गंदी और थर्ड क्लास शॉर्ट बॉल इसने कराई थी जिसके ऊपर छक्का बनना था। कोई अक्लमंद बैट्समैन होता तो वो मतलब बिल्डिंग अपना स्टेडियम से बाहर बॉल फेंकता। उसको यही थी कि यार मैच रुक जाएगा और ज्यादा डिले हो जाएगा, नई बॉल भी जाया हो जाएगी। उसने इसलिए आराम से मारने की थी कि ये छक्का तो है ही है। वो कैच इसका ड्रॉप हुआ था। आखिरी ओवर के अंदर 4 छक्के खाए इस अगले बंदे ने यार, और कितने इनको हमने चांसेस देने भाई। खैर आज शाहीन को हमने ब्रेक दे दी, बड़ी मेहरबानी की उनको रेस्ट दे दिया। उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट हमारी
सारी आई थी, वो सब भी जलीली होते हुए गए हैं, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं तो नहीं, खैर वो तो अबरार की जगह ये सुफियान की भी कुछ जगह ही नहीं बन रही है। खैर सीरीज से पहले हम लगे हुए थे कि आगा सलमान की जगह नहीं है, ये वो शायद T20I का बैटर ही नहीं है, उस मासूम नहीं बचाया हुआ था जो भी बचाया था। इस पूरी सीरीज के अंदर अगर किसी ने बैटिंग की है तो वो आगा सलमान ने की, बाकी सब तो सिर्फ मतलब ऑल आउट हो रहे हैं भाई। हमारे पास कोई बंदा भी नहीं है जो कि पूरे ओवर्स खेल सके। 4-1 हारे हैं यार, मतलब 4-1 आप इसी तरह हारे हुए तो हम हारे थे। हम जब ये रिजवान और बाबर का, अगर कोई इस तरह बंदा कह रहे हैं कि भाई रिजवान और बाबर होते तो बड़ा बच जाता, हम तब भी 4-1 ही हारे थे न्यूजीलैंड में जाकर, न्यूजीलैंड के हाथों ही। अभी भी आप 4-1 हारे होते, लेकिन आपने 2 के अंदर भी अगर फाइट की होती ना, बंदा कहता चलो कोई नहीं यार, नए बच्चे हैं, ये मैचेस 2 मैचेस कहीं पे भी जा सकते थे, हमारे चांस से। हम 4 के अंदर हमारा कोई चांस ही नहीं था कि हम कहीं से जीत भी सकते हैं। टोटली वन साइडेड मैचेस हुए हैं जिसके अंदर हम 4-1 सीरीज हार चुके हैं। अभी बहुत से लोग आके कहेंगे भाई कि जी बाबर को वापस डाल दो, रिजवान को वापस डाल दो। बिल्कुल भी नहीं जी, अवे कंडीशंस के अंदर आप लोगों ने इन बच्चों को डाल दिया। अब जो होम कंडीशंस होगी ना, बांग्लादेश के खिलाफ हमारी अगली सीरीज है, मेरे ख्याल में उसके अंदर इन्हीं बच्चों को ही डालना चाहिए ताकि पता चले इनमें कुछ है या नहीं है और इनको बाहर किया जाए। अब इस सीरीज की वजह से इनको बाहर ना कर देना भाई, उसके अंदर दोबारा से जो है वही वापस आ जाएंगे, फिर समझ नहीं आ रही होगी कि अब इसने सेंचुरी तो मार दी है, अब ये कंडीशंस की वजह से है कि वीकर ऑपोजिशन है कि क्या है, इसी कंफ्यूजन के अंदर पूरा 1.5-2 साल फिर निकल जाएंगे। फिर हम वेट कर रहे होंगे कि ये बुरी तरह से एक्सपोज हों, फर्स्ट राउंड में किसी यूएसए और जिम्बाब्वे नमीबिया से हारें, बाहर निकले, तब जाके कोई स्टेप लिया जाएगा। तब भी नहीं लिया जाता वैसे तो, लेकिन मेरा ख्याल में अब इन यंगस्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जो अगली सीरीज है कम से कम बांग्लादेश वाली, उनमें इन्हीं को ही डालना चाहिए। और खुदा के लिए भाई सुफियान मुकीम को टीम के अंदर डालो, मतलब डेड रबर के अंदर भी वो मैच जो वन साइडेड हो गया उसके अंदर वो बंदा आके इस किस्म की बॉलिंग करा के गया है। शर्म आनी चाहिए हमारे सिलेक्टर्स को यार, शर्म आनी चाहिए हमारी टीम मैनेजमेंट को। हकदार को उसका हक नहीं दे रहे यार, सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में यही है। आप किसी का हक मारेंगे, आपकी नहीं, आपको बरकत ही नहीं मिलेगी भाई, आप जो मर्जी कर लें आप जलील हो जाएंगे। हकदार को उसका हक नहीं मिल रहा। शाहीन साहब ने 4 मैचेस के अंदर 133 रन खाए, आज खिला लेते उन्हें यार ताकि कम से कम 150 रन हो जाते उनके सीरीज के। जादाद खान साहब ने 19 रन पर ओवर के हिसाब से कोट खाई है इस सीरीज के अंदर। 33 रन खाए हैं 2 ओवर्स के अंदर शादाब साहब ने, और मेरे ख्याल में 6 रन खाए हैं सुफियान ने 2 ओवर्स के अंदर। लेकिन नहीं, शादाब की बिल्कुल जगह बन रही है, किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसको वापस टीम में डाला गया है, और सुफियान की कोई जगह नहीं बन रही थी। हम जब पहले से चीख रहे थे, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी निकल गई थी, उसके अंदर सुफियान की जगह नहीं बन रही थी। अभी भी आके आखिरी मैच के अंदर उसकी जगह बनी है, क्योंकि उससे पहले जो है वाइस कप्तान साहब वो लीडर है जी, वो सब यंगस्टर्स को जो है बड़ा गाइड कर रहे हैं कि तू भी, उनको कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए उनको एक रखा हुआ है भाई, उसको बाहर रख लो। अगर इतनी अच्छी वो स्पीचें देता है बच्चों को, यूट्यूब चैनल खुलवा दो, वो यहाँ पे बैठ के बच्चों को जो है बड़ी अच्छी, उस वक्त नहीं देंगे ये, उस वक्त कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे, उनको पता है कि इससे व्यूज नहीं आने इनके। कौन सा इस वक्त आपका एक्स क्रिकेटर जो क्या, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, उनको नहीं पता कि क्या किस किस्म की सियासतें हो रही होती है, उनको नहीं पता कि भाई किसको हाईलाइट करना है, असल मसला किधर है। जानबूझ के गालियां देंगे क्योंकि उससे व्यूज आएंगे और उसी से इनके पैसे बनेंगे। कर लो भाई, इतना तुम्हें मसला है, फोन करके करो, बात करो अपने प्लेयर्स के साथ, उनसे कहोगे जी मैं तुझे बताता हूं यार ये कर वो कर, या फलानी जगह पे जाओ, उस कोच से बात कर भी, तेरा ये मसला मुझे नजर आ रहा है, नहीं बताएंगे। खैर मियादाद भाई ने पता नहीं जो कि असली है भी कि नहीं, उन्होंने कहा है कि यार शाहीन अफरीदी दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है, उसको एक बहुत ही अच्छे कोच की जरूरत है जो कि उसको ये मशवरा दे सके कि तू रिटायरमेंट ले ले। बहुत ही अच्छा जोक है, मुझे नहीं लग रहा कि उसने वाकई कहा है, क्योंकि इतना सेंस ऑफ ह्यूमर आई डोंट नो उनका है कि नहीं है, या किसी ने मीम शीम बना के शेयर की हुई है, बात बहुत ही फैली हुई है, लेकिन जो भी हो जबरदस्त बात की। और वो कोई नहीं रिटायरमेंट ले रहे भाई, ये आपकी बहुत बड़ी सोच है। उनकी तो अभी नौकरी लगी है, उन्होंने क्यों रिटायरमेंट लेना है, पूरी तरह से वो कनेक्टेड हैं। उनकी रिटायरमेंट क्या, उनको तो आज से तकरीबन 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, बल्कि 1 साल पहले शायद मैंने वीडियो बनाई भी कि इसको सबसे पहले टीम से बाहर करो, जब सब उस वक्त बाबर रिजवान किसी की भी बात नहीं हो रही थी, तब से मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। वो अभी तक कायम है, उन्होंने और पता नहीं कितना एक्सपोज होना है, कितने रन खाने हैं, ये इधर ही रहेंगे, ये इन कंडीशंस के अंदर। अच्छा ठीक है जी, बाउंस बहुत जबरदस्त है ना, बैटर्स के लिए मुश्किल हो रही है, तो हमारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं, शाहीन क्या कर रहा है इसके अंदर, ये जहांदाद वगैरह जो नए जो भी आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया। रूफी ने अच्छी बॉलिंग की है, नजर आ रहा है ना भाई, रूफी का कोई और तरह की, रूफी के बारे में कहते यही है कि इन कंडीशंस का वो बॉलर है जी, इन कंडीशंस के अंदर अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, तो बाकी हमारे बॉलर्स क्यों नहीं करा सकते, वो फिर किन कंडीशंस में करा सकते हैं। टर्निंग विकेट्स बनाए इनके लिए, उनके अंदर इनको ओवर ही नहीं मिल रहे होते। टेस्ट मैचेस के अंदर हमने पूरा का पूरा जो स्पिनर्स के लिए ट्रैक बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे पास एक भी पेसर नहीं है। और मैं फिर से याद कराता चलूं, ये न्यूजीलैंड की बी टीम है, जो मर्जी कह दो ये उनकी बी टीम है। अभी ओडीआई के अंदर भी उनकी बी टीम ही खेलेगी, उनके जितने भी काम के प्लेयर्स हैं उस वक्त आईपीएल के अंदर बैठे हुए हैं। आपका एक साइम अयूब निकला था ना टीम से, आप तितर बितर हो गए थे। एक फखर जमान निकला था, आपको समझ नहीं आ रही थी कि हमारी बैटिंग किस तरह पूरी होगी, आपके पास 11 बंदे नहीं हो रहे थे। उनके 5-5 6-6 प्लेयर्स जो इस वक्त एक्टिव प्लेयर्स आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं, और T20 फॉर्मेट वाले प्लेयर्स ही हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जी बड़ी अच्छी टीम है, वो हमारे लिए वैसी कोई भी टीम अच्छी बन जाती है, नजर आ रहा होता है, लेकिन ये उनकी बी टीम है। खैर भाई, इनका कुछ भी नहीं होना दोस्तों, ये इसी तरह लगे रहेंगे। अब ये ढीठ हो चुके हैं, ये गालियां खा खा के ढीठ हो चुके हैं। मेरा ख्याल में सबसे पहले तो मैनेजमेंट के ऊपर एक उधर सर्जरी होनी चाहिए, और जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि बैठ के यंगस्टर्स को गाइड कर रहे हैं इस वक्त, उनकी गाइडेंस उल्टा नुकसान ही देगी।
दूसरी बात ये कि अब जो भी हो गया है, अब होम कंडीशंस के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ मैच होगा, उसके अंदर इन्हीं यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, क्योंकि वहां पर पुराने प्लेयर्स को वापस डाल देना और फिर अगर वो परफॉर्म करेंगे हम फिर वहीं पे उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। अब ये जो सीरीज में हमने करना था गंद कर लिया है, तो कम से कम होम कंडीशन में भी इनको चांस दो। और दूसरा, ये सुफियान मुकीम को खुदा के लिए चांस दे दो। आज शर्म आ रही थी उसकी बॉलिंग देखते हुए कि ऐसे बॉलर की प्लेइंग 11 के अंदर जगह नहीं है। उसको भी डालने के लिए अबरार को निकाला गया, जो कि दूसरे नंबर के ऊपर हमारा इस वक्त सबसे बेहतरीन वाइड बॉल का स्पिनर है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके वाइस कप्तान साहब जो हैं वो लेगी स्पिनर हैं, और वो उनको अगर डाल दिया तो फिर 3-3 लेग स्पिनर, और वो समझ नहीं आएगी कि कितने हमने स्पिनर खिलाने। आगा भी स्पिन कराता है, खुशदिल भी स्पिन कराता है, सिर्फ और सिर्फ शादाब के लिए ये बाकी सब लोगों को जो है वो एडजस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं। आज उन्होंने फिर 33 रन खाए, लेकिन उन्होंने जो वो 20 रन बना दिए हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स हो नहीं सकती थी इस पूरे मुल्क के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपके पास इतना बड़ा वाइस कप्तान आ चुका है जो कि यंगस्टर्स को बड़ा इंकरेज कर रहा है। खैर भाई, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई, लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सब्सक्राइब के बटन से बाकी लोगों को करंट लग रहा है, इसको मत दबाना यार, इसको दबाओगे तो करंट भी लगेगा और बदकिस्मती भी आ जाएगी। तो जो लोग देखते हैं वीडियोस को और सब्सक्राइब नहीं करते वो ना करें भाई। आईपीएल का भी मैच हो रहा है भाई, उसके बारे में कल ही बात कर लेंगे या देखेंगे मैच के बाद, अगर हिम्मत हुई तो मैं बात कर लूंगा। मैं तो बिल्कुल, एक छोटा मोटा आपका इंटरेस्ट होता है क्रिकेट के अंदर, आप अच्छी क्रिकेट खेल के हार जाएं, कोई कुछ नहीं कहेगा। यंगस्टर से हम एक्सपेक्ट ही ये कर रहे थे कि भाई ये हार जाएंगे। हसन नवाज साहब जो हैं वो फिर जीरो के ऊपर चले गए। अब वो सबसे बड़ा डिलेमा ये बन गया है कि इसको टीम में रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि उसने या तो जीरो मारे हैं या फिर सीधी सेंचुरी मार दी है। तो वो एक अलग जो है हमें इसके ऊपर इस्तिखारा करना पड़ेगा कि भाई इनके ऊपर क्या आप कहते हैं, डिसीजन क्या लिया जाए। बट मेरा ख्याल है कि इनको अब लंबी रन दी जाए, इनको यहाँ पर आकर होम कंडीशंस के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के अंदर भी डाला जाए, ताकि एक ही दफ़ा डिसीजन लिया जाए किसको रखना है, किस पे इन्वेस्ट करना है, किस पे नहीं करना। वो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। खैर, आपके जो भी कमेंट्स हैं नीचे कमेंट्स आने में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।